गुड इवनिंग। कल हमने 1.1 स्टार्ट करी थी, तो 1.1 हमने ख़त्म भी कर दी थी। आज हम सेट चैप्टर और एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्लास 11 करेंगे। लेकिन 1.2 को करने से पहले आपको कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने 1.1 को करने से पहले सेट के बारे में पढ़ा था और सेट की हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा था। उसमें जो हमने सेट की टाइप्स पढ़ी थी वो थी सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म थी, ठीक है। लेकिन वो जो टाइप्स थी वो थी ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि जब आपने सेट की फॉर्म पढ़ी थी, सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर आपने सेट की जब रोस्टर फॉर्म पढ़ी थी, तो उससे क्या होता था कि सेट को लिखने का ढंग जो होता था वो चेंज हो जाता था, ठीक है। जैसे कि हमने जो सेट्स की टाइप्स पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन जो सेट की टाइप थी, वो पहली जो टाइप आती है वो आती है रोस्टर फॉर्म वाली, और जो दूसरी टाइप आती है वो आती है सेट बिल्डर फॉर्म की, ठीक है। मतलब कि रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को लिस्ट करते थे 1 2 3 4 ऐसे, और इसमें हम प्रॉपर्टी लिखते थे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, इस तरीके के लिखते थे। तो मतलब कि ऑन द बेसिस रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से अगर सेट की टाइप देखें तो दो होती हैं, एक होती है रोस्टर, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन सेट खुद कितने टाइप्स का होता है वो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं। आपकी बुक में जो पहली टाइप है सेट की वो है एम्प्टी सेट। वो क्या है? एम्प्टी सेट है, ठीक है। आज हम सेट की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। तो पहला जो सेट है वो आपके पास आता है एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट आपको नाम ही पता कर रहा है कि नाम से ही पता लग रहा है कि जो एम्प्टी सेट कौन सा होता है। एम्प्टी सेट वो होता है जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। एम्प्टी का क्या मतलब होता है? खाली। खाली का मतलब कोई उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उस सेट को क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। तो इसको क्या बोलेंगे? ए सेट विच डज नॉट कंटेन्स एनी एलिमेंट, ए सेट विच डज नॉट contains any element is called empty set, ठीक है। वो वाला सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, नल सेट भी बोल सकते हैं, या फिर इसका तीसरा नाम होता है वॉइड सेट। क्या होता है तीसरा नाम इसका? वॉइड सेट, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। ये एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ये सारे सिनोनिमस से आप कुछ भी बोल सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर इसकी एग्जांपल दे दें, तो हम एग्जांपल करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। एग्जांपल मैं लेता हूँ कि ये ले लीजिए एक्स सच दैट एक्स इज़ ए स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास 10th एंड 11th, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या सेट लिया है? सेट बिल्डर फॉर्म में सेट लिया है कि मुझे ऐसे स्टूडेंट बताओ जो एक ही टाइम पे 10th और 11th इकट्ठी क्लास में पढ़ते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जो एक ही टाइम पे 10th और 11th में दोनों क्लासेस में पढ़े? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसे सेट में कोई एलिमेंट आएगा? कोई ऐसे बच्चे आएंगे जो आपको 10th और 11th में मिलेंगे? कोई नहीं मिलेगा ऐसा बच्चा। तो इसका मतलब ये जो होगा सेट क्या होगा? ये एम्प्टी सेट होगा। और याद रखना एम्प्टी सेट को डिनोट कैसे करते हैं? एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं फाई से या फिर ओनली करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं, करली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है मतलब कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। और जब कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता सेट में उसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। या फिर इसको इससे डिनोट कर सकते हैं, ये इसको बोलते हैं फाई। इसको क्या बोलते हैं? फाई। हालांकि ये फी भी बोलते हैं, आप जो बोलना हो बोल सकते हो। फाई बोलते हैं, फी बोलते हैं, आप जो जैसा मन आपका करे आप बोल सकते हो। सम और एग्जांपल्स देखते हैं एम्प्टी सेट की, तो फिर और अच्छे से क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो एक से एक और एग्जांपल देखते हैं कि लेट कर लेते हैं ए सच दैट ए में कैसे एक्स हैं जो 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, और एक्स जो है वो नेचुरल नंबर होगा।
मुझे बताइए 1 और 2 के बीच कौन सा नेचुरल नंबर होता है। मेरे पास कैसे एलिमेंट है, इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट है और एक्स क्या है 1 और 2 के बीच में, 1 से बड़ा होना चाहिए 2 से छोटा होना चाहिए और एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर कौन सा होता है। अगर आपको नेचुरल नंबर पता होंगे तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं 1 2 3 सो ऑन, इस टाइप के। तो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर दिख रहा है आपको, कोई भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं दिखेगा, तो ये सेट कौन सा होगा, एम्प्टी सेट होगा। कौन सा सेट होगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि उसने बोला था कि मुझे 1 और 2 के बीच नेचुरल नंबर चाहिए। तो 1 और 2 के बीच कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इसलिए जो कौन सा सेट होगा, ये जो सेट होगा ये एम्प्टी सेट होगा, जिसको 5 से या फिर इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब जो ओ ए है वो मेरे पास एम्प्टी सेट है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। हम सेट लेते हैं x such that x is an even prime number greater than 2। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सेट में ऐसे इवन प्राइम नंबर बताइए जो 2 से बड़े होंगे। अगर आपको प्राइम नंबरों के बारे में पता होगा तो प्राइम नंबर कौन होते हैं। ठीक है, हम देखेंगे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कल भी बताया था मैंने। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका फैक्टर वो नंबर खुद हो 1 को छोड़ के। अगर मैं पहला नंबर देखूं तो 2 आता है, प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है ना। क्यों, क्योंकि 2 इज़ द ओनली नंबर, 2 इज़ द नंबर विच डिवाइड्स बाई इट सेल्फ एंड 1। और किसी से डिवाइड होगा, ये 1 को छोड़ के किससे डिवाइड होता है, 2 से ही डिवाइड होता है। और दूसरा नंबर 3, ये 1 को छोड़ के किससे डिवाइड होता है, 3 से ही डिवाइड होता है। वैसे 5, वैसे 7, बहुत सारे प्राइम नंबर्स आ सकते हैं। और इवन देखो, इन सब में इवन प्राइम नंबर देखो, आपको बता देता हूँ, प्राइम नंबर जितने मर्जी ले लो, प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही इवन नंबर होता है। और वो एक इवन नंबर कौन सा होता है, हमेशा 2 ही इवन नंबर है। 2 जो है ये ओनली इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर आपको पूछे कि प्राइम नंबर कितने होते हैं जो इवन होते हैं, तो आप बोलोगे सिर्फ 2 ही ऐसा इकलौता नंबर है जो इवन प्राइम नंबर होगा। लेकिन वो बोल रहा है मुझे ऐसे इवन प्राइम नंबर चाहिए जो 2 से बड़े हों। तो मैं अभी बोला आपको कि सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर होता है प्राइम नंबर इवन, जो इवन होता है, और कोई भी इवन नहीं होता। तो इसका मतलब ये तो कहता है नहीं मुझे 2 से बड़ा वाला इवन चाहिए, तो ऐसा होता ही नहीं, सिर्फ 2 ही इवन होता है। तो इसमें इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो बी जो होगा वो भी क्या है, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये था एम्प्टी सेट के बारे में। आई होप आपको पता चल गया एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट वो होता है जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, हमने कुछ एग्जांपल यहाँ डिस्कस की, और आगे एक्सरसाइज में भी एग्जांपल्स होंगी। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब आपको और अच्छे से ये क्लियर होगा। ठीक है, अब हम सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का क्या मतलब है। तो फाइनाइट लिखते हैं पहले हम, जो सेट एम्प्टी हो और विच कंटेन्स डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। और अदरवाइज अगर ऐसा ना होगा तो हम क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो जिसे हम काउंट कर सकें, जिसे हम क्या कर सकें, काउंट कर सकें, जिसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ पैटर्न्स हैं, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, किसी भी सेट के अंदर अगर एलिमेंट्स की हम काउंटिंग कर सकते हैं, वो काउंटिंग आगे जाके ख़त्म हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। और इसका उल्टा जिसमें काउंटिंग ख़त्म नहीं होगी उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट जो होता है ये भी क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है, क्योंकि एम्प्टी का मतलब खाली है, तो ये भी काउंटेबल में ही आता है, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या होगा, हमारे पास फाइनाइट सेट होगा। तो वो बोल रहा है कि सेट
जो कि एम्प्टी होगा, या फिर वो वाला सेट जिसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। और जिसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होंगे, जिसके अंदर वो इतने एलिमेंट्स हैं कि हम काउंट नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट है। अब हम कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं फाइनाइट सेट की। एग्जांपल देखते हैं कि लेट W बी द सेट ऑफ 7 days ऑफ द वीक। वीक के 7 दिनों का जो सेट बनेगा उसको नाम दिया गया है W। W में क्या आ रहे हैं, वीक के 7 days, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे और संडे। तो ये काउंट कर सकते हैं, ऑब्वियस 7 है तो 7 तो काउंटेबल है ना, तो ये सेट कौन सा होगा, ये सेट फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, ये फाइनाइट सेट है। वैसे ही अगर आप बोलो कि S मैं ले लेता हूँ, कोई सेट है मेरे पास, S सेट है जिसके अंदर X आ रहे हैं और X क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो मुझे बताइए X क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0 है, तो X की वैल्यू क्या आएगी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू क्या है आपका 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 0 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स माइनस 4 0 होगा या फिर एक्स प्लस 4 0 होगा। अगर एक्स माइनस 4 0 तो एक्स क्या आएगा 4, अगर एक्स प्लस 4 0 तो एक्स क्या आएगा -4। तो इस केस में एस की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी 4 और एक क्या आएगी -4। ठीक है, तो ये गिन सकते हो आप, ये कितने हैं 2 हैं, तो ये काउंटेबल है, इसलिए ये भी सेट कौन सा होगा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट्स की एग्जांपल थी। अब हम इनफाइनाइट सेट्स की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट्स की एग्जांपल लेते हैं कोई। अगर मैं ले लेता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, किसका सेट ले लेता हूँ, नेचुरल नंबर्स का। तो नेचुरल नंबर का सेट कैसा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, इसको हम गिन भी नहीं सकते, ये इनफाइनाइट तक जाएंगे, और जो भी चीज़ इनफाइनाइट तक जाती है उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो ये जो n होता है ये क्या होगा आपका, इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो रियल नंबर होंगे, होल नंबर होंगे, इंटीजर्स होंगे, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे इनफाइनाइट सेट होंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए इनफाइनाइट सेट जो होते हैं उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए ये इनफाइनाइट सेट था ना नेचुरल नंबर, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा, इसके सारे एलिमेंट लिस्टेड हो गए। ठीक है, देखिए अब इनफाइनाइट सेट जो होगा, आप बोलोगे कि सर इनफाइनाइट सेट के तो एलिमेंट कभी ख़त्म ही नहीं होते, है ना, आप बोलोगे सर इनफाइनाइट सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो ख़त्म नहीं होते, तो फिर इसको हम उन एलिमेंट्स को इंक्लोज कैसे कर सकते हैं, वो एक मतलब कि क्लोज कैसे हो गए, जो चीज़ ख़त्म नहीं होगी वो क्लोज हो सकती है, नहीं हो सकती ना। नेचुरल नंबर मतलब कि ख़त्म नहीं होते, तो ये आपने ब्रैकेट्स में क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए कि बेशक ये ब्रैकेट में क्लोज है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन को भी तो मानना है ना, सेट जो होता है वो होता है में मतलब कि सेट की जो यूजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही एलिमेंट्स लिखने हैं। अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम अनकाउंटेबल एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, और अनकाउंटेबल एलिमेंट्स जो एक जनरल अगर सोचा जाए तो जो अनकाउंटेबल एलिमेंट्स को हम क्लोज नहीं कर सकते, तो फिर हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमने डिनोशन दी है ये 3 डॉट्स 3 लाइन्स की। जब भी एलिमेंट्स के आगे हम सो ऑन करें, इसको बोलते हैं एंड सो ऑन। एंड सो ऑन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इन 3 डैशेस से। जब भी हम किसी एलिमेंट के आगे डैशेस डाल देते हैं तो वो यही रिप्रेजेंट करता है कि ये सेट इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो अगर डैशेस डाल दिए तो फिर आप ब्रैकेट्स में क्लोज कर सकते हैं। अब कह रहा है कि सारे इनफाइनाइट सेट जो हैं वो रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए जब नेचुरल नंबर्स की बात की तो इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, इसके सारे एलिमेंट लिस्ट कर दिए। अगर मैं इंटीजर्स की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, इंटीजर्स की, तो उसमें नेगेटिव नंबर आते हैं सारे, -3 -2 -1 0 1 2 3 सारे आएंगे। ठीक है, तो इसको भी सो ऑन रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब कि ये भी इनफाइनाइट है। लेकिन कुछ जो हैं कुछ जो हमारे पास कुछ ऐसे सेट होते हैं हमारे पास इनफाइनाइट सेट जिनको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो वो कैसे होंगे, जैसे कि मैं बोलता हूँ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लेता हूँ मैं, तो सेट ऑफ जो रियल नंबर होगा उसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो
किस इनफाइनाइट सेट को हम जो है रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं जिसका पर्टिकुलर पैटर्न होता है, जैसे 1 के आगे 2 ही आएगा, 2 के आगे 3 ही आएगा, 3 के आगे 4 ही आएगा, 5 के आगे 6 ही आएगा, 6 के आगे 7 ही आएगा। तो ये एक पैटर्न है नेचुरल नंबर्स का, तो ये हमें पता है कि ये एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है, इसलिए इस इनफाइनाइट सेट की हमने रोस्टर फॉर्म लिखी है। इंटीजर्स में आपको पता है कि नेगेटिव सारे नंबर आएंगे, फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एक पर्टिकुलर पैटर्न से आएगा। लेकिन रियल नंबर में आप पैटर्न नहीं बता सकते, रियल नंबर में पैटर्न बता सकते हैं। अगर मैं रियल नंबर ले लूँ, ठीक है, अगर मैं क्या ले लूँ, सेट ले लेता हूँ रियल नंबर्स का। अगर मैं सेट ले लेता हूँ रियल नंबर्स का, ठीक है, अगर मैं रियल नंबर्स का सेट ले लेता हूँ तो आप बोलोगे सर रियल नंबर में कैसे लिखेंगे इसकी रोस्टर फॉर्म। अगर ऐसे लिख दें हम, सपोज करो -2, ठीक है, फिर -1.9 -1.8 -1.7। सर बोलो, आप बोलोगे सर हाँ पैटर्न मिल रहा है ना, ऐसे 0 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, 1.1 आएगा, ऐसे ऐसे पैटर्न मिल गया सर। लेकिन मैं बोलूँ -2 और -1.9 के बीच भी तो नंबर्स बहुत सारे आएंगे ना, -2 और -1.9 के बीच आएंगे, बहुत सारे आएंगे, कौन सा आएगा बताओ। -2 के बाद इससे पहले क्या आएगा आपका ये आ सकता है -1.89 -1.88, इसके बाद -1.87, ऐसे ऐसे बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे नंबर आएंगे। किन्हीं दो नंबर्स के बीच बहुत सारे आ सकते हैं, फिर उन दो नंबर्स के बीच भी बहुत सारे आ सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं वो मैं आपको बता दूं, जो वो पूरी की पूरी नंबर लाइन होती हैं, पूरी की पूरी रियल नंबर क्या होती है, पूरी की पूरी नंबर लाइन। तो इस नंबर लाइन में हर एक टाइप के नंबर आते हैं। इस नंबर लाइन में नेचुरल भी आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे, रैशनल भी आएंगे, इरैशनल भी आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं कोई दो नेचुरल नंबर ले लेता हूँ 1 और 2, इसके बीच में 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, ऐसे ऐसे करते करते 1.9 तक जाओगे। अब 1 और 1.1 के बीच में आपके बहुत सारे आएंगे, जैसे कि 1.01 आएगा, 1.02 आएगा, फिर 1 और 1.01 के बीच में बहुत आएंगे, 1 और 1.01 के बीच में बहुत आएंगे, 1.001 आएगा, 1.002 आएगा, ऐसे से बहुत आएंगे। तो ये इसका कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, डेफिनेट पैटर्न। जब हम रियल नंबर का सेट लेते हैं तो इसमें हमें डेफिनेट पैटर्न्स का पता नहीं होता, इसलिए रियल नंबर के सेट को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट, जो रोस्टर फॉर्म है इसमें रिप्रेजेंट हम नहीं कर सकते। हालांकि जब हम नेचुरल नंबर लें, सेट ऑफ इंटीजर्स लें, तो उसमें हम रोस्टर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स का पैटर्न हमें पता है, नेचुरल नंबर्स का पैटर्न हमें पता है, होल नंबर्स का पैटर्न हमें पता है। तो इसीलिए जिनका पैटर्न पता हो और वो इनफाइनाइट हो उनको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिनका पैटर्न हमें पता ना हो तो और वो इनफाइनाइट तो होंगे और साथ में अगर उनका पैटर्न नहीं पता तो हम उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो रियल नंबर उन्हीं में से थे, जो रियल नंबर होते हैं उनका हमें पैटर्न नहीं पता होता और इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट होगा लेकिन इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपके पास होते हैं इक्वल सेट्स, ठीक है। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट यही था। फिर हम देखते हैं थर्ड टाइप इक्वल सेट्स के बारे में। इक्वल सेट्स जो होते हैं, इक्वल सेट्स का मतलब होता है कि इक्वल का क्या मतलब होता है, पहले आप सिंपली देखो, ये नाम ही बता रहा है आपको कि मेरा कहने का मतलब क्या है। इक्वल सेट का मतलब होता है कि वो दो इक्वल है। जब भी आप इक्वल किसी चीज़ को बोलते हो, कि मैं बोलता हूँ यार किसी भी चीज़ को जब आप इक्वल बताते हो तो आप किसी दूसरे चीज़ के साथ उसे रिलेट करते हो ना, तो मतलब जब भी आपको इक्वल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम दो चीज़ों के बारे में पता, दो चीज़ें तो लेनी पड़ेंगी ना। तो इसीलिए यहाँ पे इक्वल सेट्स है, तो इसका मतलब पहले मुझे दो सेट्स लेने पड़ेंगे। कितने सेट लेने पड़ेंगे, दो सेट लेने पड़ेंगे। और अगर सपोज करो 1 इज़ इक्वल टू अनदर, दो चीज़ें लेनी पड़ती हैं। किसी एक चीज़ को आपने दूसरे चीज़ के इक्वल बताना है, इसका मतलब वो पहली चीज़ दूसरे के बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होगी तभी वो इक्वल होगा ना, ठीक है। तो अगर मेरे सपोज करो मेरे पास प्लेट है और आपके पास प्लेट है, ठीक है, मेरे पास प्लेट में 5 एप्पल्स हैं, आपके पास भी प्लेट में 5 एप्पल्स हैं। तो पहले तो मेरी प्लेट में कितने एप्पल्स हैं, 5 एप्पल्स, आपकी प्लेट में कितने एप्पल्स हैं, 5 एप्पल्स। तो इसका मतलब हमारी प्लेट्स में इक्वल नंबर ऑफ एप्पल्स हैं। अगर सेम हो और साथ में एग्जैक्ट वही चीज़ हो तो उसको बोलते हैं इक्वल। तो इक्वल सेट्स भी वही हैं कि दो सेट होंगे, अगर वो दोनों सेट सेम हैं और उनके अंदर जो एलिमेंट हैं वो भी एग्जैक्ट हैं, तो इसका मतलब वो दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे, ठीक है। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं वो देखिए। अगर मेरे पास दो सेट्स हैं, गिवन 2 सेट्स ए एंड बी, और मैं बोल रहा हूँ इफ़ ऑल द एलिमेंट्स, अगर सारे एलिमेंट जो हैं ए के आर
एग्जैक्टली द एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है, देन ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट्स। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास, क्योंकि इक्वल सेट अगर किसी चीज़ को इक्वल बताना तो कम से कम दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ इक्वल सेट्स बता रहे हैं तो दो सेट्स की ज़रूरत पड़नी थी, इसलिए मैंने दो सेट लिए, एक लिया ए और एक लिया बी। मैंने बोला ये दो सेट इक्वल कब होंगे, जब सारे एलिमेंट्स ए के एग्जैक्टली इक्वल होंगे, एग्जैक्टली वही एलिमेंट, मतलब कि जो एलिमेंट ए के हैं वही एलिमेंट अगर बी के हो जाते हैं तो इसका मतलब ए और बी जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। एग्जांपल से समझेंगे और अच्छे से, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए मेरे पास है 1 2 3 4 और मेरे पास जो बी है वो है 2 1 4 3। तो क्या मुझे बताइए ए और बी इक्वल हैं? देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो ए के एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट किसके होने चाहिए, बी के। ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 और 4, बी के एलिमेंट क्या है 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी है। इसके 4 एलिमेंट हैं, इसके भी कितने हैं 4 एलिमेंट हैं। इसके 4 एलिमेंट कौन से हैं 1 2 3 4 और इसके 4 एलिमेंट कौन से हैं 1 2 3 4। देखिए सेम एलिमेंट हैं तो इसका मतलब ये दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल। इसका मतलब ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। अगर किसी एक सेट के सेम एलिमेंट, जितने एलिमेंट किसी एक सेट में हैं उतने ही एलिमेंट दूसरे सेट में हो और साथ में वही सेम एलिमेंट हो तो वो दोनों सेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। एग्जांपल हम लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, दूसरी एग्जांपल है ये, लेट ए जो है वो मेरे पास सेट है प्राइम नंबर्स का लेस देन 6। लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। और एक सेट ले लेता हूँ बी, और बी किसका सेट है मेरे पास, बी जो है वो मेरे पास सेट होगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। अच्छा ये रोस्टर फॉर्म दी हुई है, मैं इसकी सॉरी ये सेट बिल्डर फॉर्म है, मैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिखता हूँ। ए किसका सेट है, ए सेट है प्राइम नंबर्स का। तो पहला प्राइम नंबर क्या होता है 2, फिर 3, फिर 5। लेकिन कौन से प्राइम नंबर लेने हैं जो कि 6 से छोटे होंगे। तो पहला प्राइम नंबर 2 आएगा, दूसरा 3 आएगा, तीसरा 5 आएगा, चौथा 7 आएगा। लेकिन जैसे 7 लिखूंगा वो 6 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे 6 से क्या चाहिए, लेस चाहिए, इसलिए 7 नहीं आएगा, सिर्फ 5 तक रखेंगे। ये ए सेट है। बी सेट क्या है, बी जो है वो सेट है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, मतलब कि 30 को डिवाइड करने वाले नंबर होंगे, लेकिन 30 को डिवाइड करने वाले कौन से नंबर होंगे, जो प्राइम होंगे। अब 30 को 2 डिवाइड करता है ना, देखिए जो 30 है उसको 2 डिवाइड कर देता है तो 2 प्राइम नंबर है तो 2 आएगा। 30 को 3 भी डिवाइड कर देता है तो 3 भी आएगा। 30 को 5 भी डिवाइड कर देता है तो 5 भी आएगा। अगला प्राइम नंबर आता है 7, 30 को 7 डिवाइड नहीं करता। अगला प्राइम नंबर आता है 11, 11 को भी 30, बस यही नंबर हैं प्राइम जो कि 30 को डिवाइड करते हैं। तो देखो ए भी 2 3 5, बी भी 2 3 5, इसका मतलब ए और बी क्या होंगे, यहाँ भी इक्वल होंगे। आई होप आपको इक्वल सेट्स की समझ आ गई होगी। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट्स होते हैं दो सेट्स में अगर सेम एलिमेंट्स हैं और वही मतलब कि सेम ही एलिमेंट्स हैं। सेम एलिमेंट्स का मतलब अगर ए में 1 2 3 है तो बी में भी 1 2 3 होगा। अगर ए में ए बी सी है तो बी में भी ए बी सी होगा। अगर ए इवन नेचुरल नंबर्स हैं तो बी भी इवन नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है। हालांकि रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट है ना वो आपको सेम दिख जाएंगे, जैसे इधर था 2 3 5, इधर था 2 3 5। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में कई बार होता है कि सेट्स पढ़ के हमें लगता है कि शायद इसको निकालना पड़े, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है वो एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ए यहाँ पे लिखा था प्राइम नंबर लेस देन 6 और जहाँ बी लिखा था सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। तो इसका मतलब यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ के हमें ऐसा लग रहा था शायद ये इक्वल ना हो, लेकिन जब हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लाया तो रोस्टर फॉर्म में देखने से ही पता चल जाता है कि इक्वल सेट है। सेट बिल्डर फॉर्म में देखने से कई बार पता नहीं लगता, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि एलिमेंट्स की मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो जैसे कि जहाँ पे 2 3 5 था, इसकी एक प्रॉपर्टी थी कि ये प्राइम नंबर है जो लेस देन 6 है, वो लिख दी। और 2 3 5 की एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि ये प्राइम फैक्टर होते हैं 30 के, तो वो लिख दी। तो देखो एक ही एलिमेंट्स, एक ही रोस्टर फॉर्म के एलिमेंट, जो रोस्टर फॉर्म है उसने दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड की हुई हैं,
ठीक है। तो इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म में कई बार होता है, सेट बिल्डर फॉर्म को देख के हम पता नहीं लगा सकते कि वो दोनों जो सेट्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। उसके लिए पहले हमें उस सेट बिल्डर फॉर्म की रोस्टर फॉर्म निकालनी पड़ती है, और अगर रोस्टर फॉर्म आपकी देखने से पता चल जाता है। रोस्टर फॉर्म जब आप मैच करोगे, अगर रोस्टर फॉर्म सेम होगी तो वो दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और याद रखना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स मैटर नहीं करती, जैसे कि A 2 3 5 है और अगर B मेरा आ जाता है इस तरीके से 5 3 2, तो कोई बात नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन मैटर नहीं करती। अगर 2 है तो आपको 2 ही ढूंढना है, अगर 3 है तो आपको 3 ढूंढना है, और 5 है तो आपको 5 ढूंढना है। तो है ना, पूरे हैं 2 3 5, तो यहाँ पे 2 3 5 किस तरह से अरेंज हुए एलिमेंट सेट में वो मैटर नहीं करता, बस वही एलिमेंट होने चाहिए जो पहले सेट में है वही दूसरे में होने चाहिए। कैसे अरेंज है वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो यही था हमारे पास 1.2 की इंट्रोडक्शन में। अब हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे, और 1.2 एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम कल करेंगे सबसेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सबसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो 1.2 की इंट्रोडक्शन इतनी ही थी। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 में देखिए हमारे पास, देखिए पहला क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 में। आपने उन पार्ट्स को पढ़ना है और देखना है कि वो जो उन्होंने पार्ट दिए हुए हैं वो सेट नल हैं या नहीं है। नल सेट आपको पता है क्या होते हैं, नल सेट होते हैं एम्प्टी सेट, वो वाले सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आता। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहला पार्ट दिया है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। वेट करना 1 मिनट। ठीक है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो पहला सेट मुझे दिया है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो बताइए इसका सेट बनाइए। तो इसका सेट कैसा होगा, 2 से कौन डिवाइड होते हैं पहले मुझे ये बताएं। 2 से 2 डिवाइड होता है, ठीक है। 2 से 4 डिवाइड होता है, 2 से 6 होता है, 2 से 8 होता है, 2 से 10 होता है, 2 से 12 होता है, 2 से 14 होता है। इस तरीके के डिवाइड होते हैं। और ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं, ठीक है। उन्होंने बोला नेचुरल नंबर्स, तो मुझे 2 से वो नंबर देखने हैं, 2 से वो नेचुरल नंबर देखने थे जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो कौन कौन से नेचुरल नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, जो सारे, और ये सारे कौन से हैं, इवन नंबर्स हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि मुझे 2 से ऑड वाले देखने हैं। तो क्या आपको 2 से कोई ऑड वाला दिखा, नहीं दिखा ना, तो इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये जो सेट होगा ये नल सेट होगा। ये कौन सा सेट होगा, नल सेट। याद रखना 2 से सिर्फ इवन ही डिवाइड होते हैं, 2 से ऑड नेचुरल नंबर डिवाइड नहीं होते। और उसने बोला था मुझे उन एलिमेंट्स का सेट चाहिए जो, उन ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट चाहिए जो 2 से डिवाइड होते हैं। और ये ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि 2 से डिवाइड सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं, ना कि ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं। और उसने ऑड नेचुरल नंबर्स की बात की थी, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलता। इसलिए ये जो पहला पार्ट है ये नल सेट होगा। नल सेट यानी कि एम्प्टी सेट, या फिर इसको आप वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। सो सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो मुझे बताइए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर होता है और कोई नहीं होता। तो सिर्फ 2 इज़ ओनली द इवन प्राइम नंबर, तो इसमें सिर्फ 2 ही आएगा। तो क्या ये नल सेट हुआ, नहीं। नल सेट वो होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन इस सेट में कौन प्रेजेंट है, इस सेट में 2 प्रेजेंट है, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए नल सेट। ये जो होगा ये नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट नहीं होगा, बिकॉज 2 इज़ प्रेजेंट इन दैट सेट। और नल सेट की डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 प्रेजेंट है इसलिए नल सेट नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं इसकी थर्ड एग्जांपल, थर्ड पार्ट। थर्ड में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर। एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कैसा है, वो नेचुरल नंबर इस तरीके से है कि एक्स जो है वो 5 से बड़ा होगा और एक्स जो है वो 7 से बड़ा होगा। आप खुद बताओ
नेचुरल नंबर ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अगर कोई नंबर 5 से छोटा है तो 5 से नेचुरल नंबर कौन सा छोटा हो सकता है? 4 3 2 या 1, यही हो सकता है। ठीक है, 5 से छोटा का मतलब यही होंगे। जब भी हम बोलेंगे x लेस देन 5, इसका मतलब x किसके बराबर होगा? 1 2 3 या 4 के। और वो बोल रहा है जहाँ फिर x जो होगा वो 7 से बड़ा भी होना चाहिए, मतलब कि एक ही टाइम पे x 5 से छोटा हो और x जो है वो 7 से बड़ा हो। 7 से बड़ा तो आपको 8 9 मिलेगा, 8 9 और बहुत सारे मिलेंगे। तो जब भी x 7 से बड़ा होगा तो इसका मतलब x होगा 8 9, बहुत सारे नंबर आएंगे इसमें। ठीक है, तो क्या कोई भी एलिमेंट इसका मतलब कि एट ए मतलब कि एक ही वक्त पे आपको कोई एलिमेंट कोई नेचुरल नंबर ऐसा मिलेगा जो 5 से छोटा भी और 7 से बड़ा हो? ठीक है, जो चीज़ 5 से छोटी होगी वो 7 से कैसे बड़ी होगी? हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो एट ए सिंगल टाइम पे 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। देखिए 5 से छोटे तो 1 2 3 4 होते हैं, 7 से बड़े तो ये होते हैं। ये कहाँ दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं मिल रहे ना, तो इसका मतलब ये एलिमेंट जो सेट है ये भी कौन सा सेट होगा? एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता नेचुरल नंबर में जो एट ए मोमेंट 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। तो इस वजह से ये जो होगा ये फाई होगा, मतलब ये नल सेट होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है हमारे पास y सच दैट y इज़ ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। y है मेरे पास, y इज़ ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, देखिए पैरेलल लाइंस जो होती है ना वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती। पैरेलल लाइंस इस टाइप की होती हैं। ठीक है, इसकी हालांकि प्रॉपर्टी होती है कि बीच में अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो फिर इसके जो वाला 1 और 2 हैं जो एंगल इक्वल होने चाहिए, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। लेकिन ये आपने 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस में फ़िलहाल आप ये याद रखिए पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो अगर इंटरसेक्ट ही नहीं करी, इंटरसेक्ट का मतलब कि वो काटेंगे नहीं, जैसे कि ये लाइन जो आपस में काट रही हैं, और जब भी वो काटती है लाइन तो काटने का मतलब होता है कि वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे काटेंगी, किसी पॉइंट पे काटेंगी। तो कह रहा है कि y इज़ ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करती हैं। अगर कोई पॉइंट काटेंगे ही नहीं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो उनके बीच पॉइंट कॉमन आ सकता है? नहीं आएगा। जैसे ये दो लाइंस ले लेता हूँ, ये काट रही हैं आपस में, नहीं, तो इनके बीच दोनों के बीच कोई कॉमन पॉइंट है? कॉमन पॉइंट कोई भी नहीं है। इसके सारे पॉइंट ये हैं, इस लाइन के ऊपर होंगे, और इसके सारे पॉइंट इस लाइन के ऊपर होंगे। तो इन दोनों पॉइंट के बीच कोई रिलेशन है ही नहीं है, ये कॉमन मीट कर ही नहीं रहे। तो अगर मीट ही नहीं कर रहे हैं तो उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं बनेगा। तो मतलब कि जब भी हम पैरेलल लाइंस लेते हैं तो उनके बीच कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। तो वो बोल रहा था मुझे 2 पैरेलल लाइंस दी हुई हैं और 2 पैरेलल लाइंस के बीच में मुझे कॉमन पॉइंट ढूंढना है, उन कॉमन पॉइंट के सेट लिखना है। तो भाई पैरेलल लाइंस हो, पैरेलल लाइंस का तो कोई कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है, तो ऐसा कोई सेट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए ये भी क्या होगा? नल सेट होगा। ठीक है, सो इट इज़ आल्सो ए नल सेट। ठीक है, तो ऐसा हमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिलता पैरेलल लाइंस में, इस कारण से ये जो होगा ये भी क्या होगा? आपका नल सेट होगा। तो अभी इसके आगे बहुत क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लंबी चले जाएगी, तो इसलिए हम आज यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और सबसेट का कंसेप्ट पढ़ेंगे। आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर समझ आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो लेक्चर शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। बाकी कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो टिल देन टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।